जेरोफिक्स विवाद पर रेलवे हुआ सख्त। डीआरएम ने किया बड़ी सादरी रेल लाइन का निरीक्षण। रेलवे परियोजना में औद्योगिक अपशिष्ट का इस्तेमाल, एफआईआर दर्ज। रेलवे मंत्री के निर्देश पर बड़ी सादरी नीमच रेल लाइन में जेरोफिक्स प्रकरण की जांच तेज। बड़ी सादरी नीमच नई रेल लाइन परियोजना में कथित रूप से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि जेरोफिक्स के उपयोग के मामले ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। प्रकरण से संबंधित समाचारों के प्रकाशन के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने जांच प्रक्रिया में तेजी ला दी है। रेल मंत्री के निर्देशों के तहत अजमेर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम राजू बोतड़ा गुरुवार को बड़ी सादरी पहुंचे और परियोजना से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं संघर्ष समितियों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। डीआरएम राजू बोतड़ा ने बताया कि मामले में प्रारंभिक स्तर पर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रेलवे पुलिस थाना उदयपुर में प्रकरण संख्या 699/2026 को दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष रूप से जारी है तथा जो भी व्यक्ति या संस्था दोषी पाई जाएगी उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रेलवे ट्रैक एवं निर्माण कार्यों में उपयोग की गई सामग्री की तकनीकी जाँच भी कराई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान बड़ी सादड़ी जहर मुक्त संघर्ष समिति ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर कथित अपशिष्ट सामग्री को तत्काल हटाने तथा जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विमल कुमार नागौरी सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। डीआरएम ने समिति को निष्पक्ष जाँच एवं आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उल्लेखनीय है कि इसी दिन बड़ी सादड़ी में जलोदा जागीर के मध्य नवनिर्मित 13.77 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज रेल लाइन का रेल संरक्षा आयुक्त पश्चिम मंडल इंजीनियर श्रीनिवास द्वारा विस्तृत संरक्षा निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के बाद इस रेल खंड पर 121 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफल स्पीड ट्रायल संचालित किया गया, जिसमें ट्रैक की स्थिरता एवं तकनीकी मानक संतोषजनक पाए गए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नई रेल लाइन पर सिग्नलिंग, विद्युतीकरण तथा अन्य आधारभूत संरचनात्मक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। हालांकि जेरोफिक्स उपयोग संबंधी विवाद के कारण परियोजना के कुछ हिस्सों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच रेलवे प्रशासन तकनीकी जांच और कानूनी कार्रवाई दोनों मोर्चों पर सक्रिय दिखाई दे रही है। जांच के निष्कर्षों के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि निर्माण कार्य में कथित रूप से उपयोग की गई सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप थी या नहीं। क्षेत्र के नागरिकों और सामाजिक संगठनों की नजरें अब रेलवे की जाँच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे इस बहुचर्चित प्रकरण की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों की चिंता है कि मानसून सर पर है, जिससे बारिश कभी भी हो सकती है और बड़ी सादरी क्षेत्र में फैलाया गया जेरोफिक्स 2 से 3% से अधिक नहीं उठाया गया है। इसलिए लोगों का कहना है कि फैलाए गए जेरोफिक्स पे हिंदुस्तान जिंक और जिला प्रशासन द्वारा तत्काल रूप से तरपाल फैला दिया जाए, ताकि बारिश के कारण जहर जमीन, कुएं और तालाबों में नहीं समाहित हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आम लोगों को आंदोलन को और तेज करने पर मजबूर होना पड़ेगा। नहीं, हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच चल रही है और जो भी लिप्त होगा, अगर कोई गलत काम हुआ है तो पूरी कार्रवाई होगी, जो भी सख्त कार्रवाई हम लोग वो सेफ्टी हम इंश्योर करेंगे। सेफ्टी कहीं अफेक्ट नहीं होगी और इसकी पूरी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और इसमें जो भी लिप्त होगा उसकी एक लेटर हिंदुस्तान जिंक को जारी करो सर। जांच होने के बाद जो भी कार्रवाई होगी, जिससे अगर हिंदुस्तान जिंक से बात करनी होगी हिंदुस्तान जिंक से भी बात करेंगे और जो भी लिप्त होगा उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। डीआरएम साहब आए, उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त सजा कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। हिंदुस्तान जिंक से हम एक ही ये करना चाहते हैं कि जहाँ पर बारिश सर पे है और तिरपाल की व्यवस्था जल्द से जल्द करें, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन उग्र करेंगे और वापस बाजार बंद करेंगे। अगर प्रशासन और जिंक इस पर कार्रवाई नहीं करती है, बारिश से पहले टंकने की व्यवस्था नहीं करती है, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बरसात सर पे है। जिस तरह का मलबा पड़ा, अभी उसमें से 2% या 3% भी नहीं उठा, जितना मलबा आपने बड़ी साइड क्षेत्र में है। या तो इसके लिए कुछ ऐसी बढ़िया व्यवस्था करे, ये मलबा पानी में बहकर कहीं पे ना जाए, चाहे भले तिरपाल ढके या वो जिंक का मामला है, उनको जो भी सेफ्टी हो, इस मलबे को अपन कैसे सेफ रख सकते हैं वो कार्रवाई करे। और प्रशासन से भी अपील है, जो दोषी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे और उनको जल्दी से जल्दी इस मलबे के लिए दबाव बनाए। भाई प्रशासन दबाव बनाएगा वो बहुत अलग चीज होगी।
समिति द्वारा सभी बड़ी साड़ी के नागरिक भाई बंधु माताएं बहनें सबसे अपील करते हैं कि बरसात सर पर है और जिंक द्वारा जो मलबे की गति है वो दिन प्रतिदिन कम पड़ती जा रही है, बढ़ नहीं, बरसात के कारण बढ़ नहीं रही है। ठीक है ना। तो आप सभी से अनुरोध है, आप सब धरना स्थल पर पधारे, अपने अपने सुझाव दे या कुछ ऐसे बात जो अपने धरना स्थल पर बैठेंगे या डंपरों की संख्या बढ़े, ऐसा कुछ होगा कोई बड़ी साड़ी अपन ने 20 आज से 25 दिन हो गए धरना स्थल पर बैठे हुए, 100 सवा 100 इस तरीके से गिरे तो अपने को 6 महीने लग जाएंगे। अपने को इनकी संख्या बढ़वानी है। बिहार मुक्त संघर्ष समिति द्वारा आज 25 दिन भी धरना जारी है, क्योंकि प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी 100 से 200 डंपर बढ़ाकर भी ये अपशिष्ट हटा देंगे, लेकिन अभी तक 30% मलबा भी नहीं उठा है, तो 70% अभी तक मलबा पड़ा हुआ है, जो बड़ी साड़ी के शिकारवाड़ी में भी पड़ा हुआ है। हमारे आतर गांव नगर पालिका के वार्ड आतर पे भी रेलवे की पटरियों के पास ट्रैक के पास बहुत सा मलबा अपशिष्ट पड़ा हुआ है। रेलवे अधिकारी को भी कल ज्ञापन दिया गया, रेलवे अधिकारियों का हम जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नगर की जनता संघर्ष समिति ये चाहती है कि रेलवे विभाग वाले जहाँ पर भी डंपिंग किया हुआ अपशिष्ट है उसके ऊपर बारिश आने से पहले या तो उसको हटा दे, नहीं हटा पाए समय पर तो उसके ऊपर तिरपाल की व्यवस्था करके और बारिश आने के बाद भी उससे वो मलबा हटाया जाए। और अभी तक जो भी दोषी है जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन अभी तक प्रशासन मौन है। प्रशासन किस दबाव में दबा हुआ ये हम नहीं जानते, लेकिन दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हम ये चाहते हैं संघर्ष समिति के दोषियों के खिलाफ भी शीघ्र कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात यह है कि रेलवे विभाग ने भी जो आश्वासन दिया था कि हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करवाने से कुछ नहीं होगा। जांच कमेटी 6 महीने जांच कर रही है, तब तक बड़ी सारी जनता मरती रहेगी, जेल पीती रहेगी। इसलिए हम तो रेलवे विभाग से भी मांग करते हैं, जब तक हमारी अपशिष्ट नहीं हटेगा तब तक हम ये रेल चलने का भी विरोध करेंगे और उसका आंदोलन किया जाएगा और ये आंदोलन वापस दोबारा भी बड़ा रूप लेगा। जय हिंद, जय भारत।